हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो क्या महसूस होता है, क्या अनुभव होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो अनुभव होती हैं, जो कभी हमने पहले नहीं की होती हैं। और हमारी कुंडलिनी शक्ति कब जागृत होती है? जब हम मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं या डेली रूटीन पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, तो ये चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी ये चीज़ें जल्दी जागृत हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या दिखाई देता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है? पहला है कि आपको आपके आराध्य देव दिखने शुरू हो जाएंगे। आसमान में आप देखोगे ना, तो आपको बादलों में उनकी फ़ोटो बननी शुरू हो जाती हैं बादलों से, और बादल बहुत ही गहरे और चमकीले और नीचे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है कि दिन में ही सूरज की जगह चाँद दिखाई दे सकता है। और तीसरा है, दिन में रेनबो इंद्रधनुष दिखाई दे सकता है। इंद्रधनुष तो तब दिखता है जब बारिश होती है, लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें एक बात ये भी अजीब है कि एक छोटी सी बच्ची, कोई 2 से 3-4 साल तक की बच्चा आपको ऐसे दिन में जब चाँद, सूरज की जगह चाँद दिखाई देगा ना, तो उस पे बैठी हुई एक लड़की भी दिखाई दे सकती है, एक फ्रॉक पहने हुए। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा ही कुछ दिखता था जब मेरी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हुई थी। और बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे दिखाई देती थी। मैंने कभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये नाम जप की वजह से हो रहा है। और फ्रेंड्स, आँखों के सामने धुंधलापन भी आ सकता है। बहुत दिनों तक आँखों के सामने धुंधलापन रहता है। आँखें तो ठीक होती हैं, लेकिन धुंधलापन आ जाता है जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है। और ब्लैक एंड वाइट भी दिखना शुरू हो जाता है। कुछ दिन आप बहुत परेशान हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उस टाइम समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। और फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हो तो आपको लोग पागल ही समझते हैं कि ये तो पागल है, ये तो पता नहीं कैसी-कैसी बातें कर रही है। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के साइन होते हैं। और एक ये अनुभव ज़रूर होगा, अगर आप महादेव में विश्वास करते हैं तो आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देगी। लगातार आधा घंटा, 1 घंटा भी आपको सुनाई दे सकती है। तो इसे अनाहद नाद बोलते हैं, जो जब हार्ट चक्र यानी हृदय चक्र जागृत होता है तब सुनाई देती है। और जो लोग जैसे कृष्ण भगवान में विश्वास करते हैं तो उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को सितार की भी आवाज़ सुनाई देती है, किसी को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जो आवाज़ सुनाई देती थी तो वो थी डमरू की आवाज़, क्योंकि उस टाइम मैं शिव जी का नाम जप कर रही थी। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं क्या नाम जप करती थी, कैसे करती थी, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। मैं अभी आपको बस ये बताऊंगी कि कुंडलिनी शक्ति जब अवेकनिंग हो, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है, अवेकनिंग होती है, तो क्या होता है। और फ्रेंड्स, आपको ऐसे ना, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब आपके चक्र जागृत होते हैं, तो वो चक्र आपको प्रकृति से भी जोड़ देते हैं। तो आपको प्रकृति में, पेड़ पौधों में भी आपको शिव शक्ति और राधा कृष्ण जी की मतलब होने का एहसास होता है। उनकी तस्वीरें भी आपको वहाँ पे बनी हुई दिख सकती हैं। और दूसरा ये, आपको बादलों से अपने आराध्य देव की फ़ोटो भी ऐसे बनी हुई दिखाई दे सकती है। और तीसरा ये कि आपको आपके ऊपर कोई बूंद पानी की भी ऐसे गिर सकती है। आपको लगेगा कि बारिश भी नहीं हो रही है और आपके ऊपर कोई पानी की बूंद गिर रही है, जैसे कि आप बाहर खुले में बैठे हो या आप अंदर कमरे में बैठे हो, तो आपके ऊपर पानी की बूंद ज़रूर गिरती है जब आपकी कुंडली शक्ति अवेकनिंग होती है। तो इस तरह के साइन और सिम्टम होते रहते हैं। और फ्रेंड्स, और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें नेगेटिव भी बहुत कुछ दिखाई देता है, जिससे हम बहुत बहुत डर जाते हैं। और पॉजिटिव भी हमको बहुत दिखाई देता है। तो फ्रेंड, जो नेगेटिव दिखाई देता है वो कुंडलिनी शक्ति की डार्क साइड होती है, और जो पॉजिटिव हमें दिखाई देता है तो वो कुंडलिनी शक्ति की पॉजिटिव पॉजिटिव साइड होती है। तो फ्रेंड्स, हमें दोनों ही चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। पहले आपको डार्क साइड भी दिखाई दे सकती है या पॉजिटिव साइड भी आपको दिखाई दे सकती है, और दोनों एक साथ भी चल सकती हैं। आपको पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स,
उस टाइम पे तो इतना होता है कि आप जो चीज़ जिस किसी को याद भी कर रहे होते हैं तो उसको आप 1-2 दिन में मिल भी सकते हैं, वो आपसे आके 1-2 दिन में मिल भी सकता है। और फ्रेंड्स उस टाइम आप जिस देवी देवता का ध्यान भी लगा रहे होते हैं तो वो भी आपको सपने में या रियल में भी आपको आके दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, बस आपको उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं कि आप किस लिए हमें याद कर रहे थे और क्यों आप हमें इतना याद कर रहे थे या आपको कोई परेशानी है। और फ्रेंड्स जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हम सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी हम भगवान से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे अंदर कनेक्ट हो जाती है। हम सीधा ब्रह्मांड से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको टेलीपैथिकली भी मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं आत्मा के लेवल पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।